नाभादास जी वर्णन करते हैं, संसार में भरतखंड रूपी सुमेरु पर्वत के शिखर से समान श्री टीला जी एवं उनके विरक्त शिष्य श्री लाहा जी की परंपरा बहुत प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा पर्वत सुमेरु पर्वत कहा जाता है। पर्वतों का राजा सुमेरु जम्बूद्वीप के मध्य में इलावृत देश में स्थित है। यह पूरा पर्वत स्वर्णमयी है। इसके शिखर पर 21 स्वर्ग है जहां देवता विराजते हैं। सभी देवताओं के लोक और ब्रह्मा जी का लोक भी सुमेरु पर्वत पर स्थित है। जैसे सभी देशों में भारत और सभी पर्वतों में सुमेरु ऊंचा है, उसी प्रकार श्री कृष्णदास पयहारी जी के शिष्य टीला जी के भजन की पद्धति सुमेरु के समान है, अर्थात सर्वोपरि पद्धति है। यह भजन की पद्धति कौन सी है? वह है संतों और गौ माता की सेवा। जन्म और बाल्यकाल। श्री टीला जी महाराज का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल 10 सन 1515 विको राजस्थान के किशनगढ़ राज्यांतर्गत सलेमाबाद में हुआ था। कुछ संतों का मत है कि जन्म खाटू खंडेला के पास कालूढ़ा गांव में हुआ था। इनके पिता श्री हरिराम जी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पंडित और माता श्रीमती शीला देवी साधु संत सेवी सद्गृहिणी थी। पिता परम प्रतिष्ठित एवं प्रसिद्ध जोशी गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके माता पिता को बहुत समय तक कोई संतान नहीं थी। बाद में आबूराज निवासी एक सिद्ध संत के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। संत कृपा, तीर्थ क्षेत्र का प्रभाव, पूर्व जन्म के संस्कारों और माता पिता की भक्ति के सम्मिलित प्रभाव से बालक टीला जी में बचपन से ही भक्ति के दिव्य संस्कार उत्पन्न हो गए थे, जो आयु और शस्त्रानुशीलन के साथ साथ बढ़ते ही रहे। श्री गायत्री महामंत्र जप के प्रभाव से टीला जी को श्री गायत्री और सरस्वती जी का साक्षात दर्शन हुआ। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण उनके अंतःकरण में प्रकट हो गए। बचपन में ही यह बालक किसी ऊंचे टीले पर चढ़कर बैठ जाता और किसी सिद्ध संत की भांति समाधिस्थ हो जाता। इस प्रवृत्ति को देखकर ही लोगों ने इनका नाम टीला जी रख दिया। एक बार की बात है, टीला जी के पिताजी ने उनको बालक ध्रुव की कथा सुनाई। फिर क्या था, बालक टीला ने भी तपस्या करके भगवान के दर्शन करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। बालक टीला की भक्ति और दृढ़ता देखकर माता पिता ने भी तपस्या की अनुमति दे दी। टीला जी को तप के लिए उद्यत देखकर श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया और मथुरा स्थित श्री ध्रुवटीला पर तपस्या करने का सुझाव दिया। उस सिद्ध स्थान पर बालक टीला तपस्या करने लगा। कई प्रकार की प्रतिकूलताएं और प्रलोभन आए, पर बालक ने तपस्या करना नहीं छोड़ा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। टीला ने कहा, हे नाथ, आपका दर्शन पाकर जीव अति धन्य हो जाता है। उसको कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता, परंतु मुझे अभी भी संपूर्णता का अनुभव नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में अभी भी कुछ पाना शेष रह गया है। भगवान ने कहा, टीला, यह तो तभी संभव है जब तुम किसी भजनानंदी सद्गुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण करो। तुम्हारे जीवन में उन्हीं की कमी है जो तुम महसूस करते हो। टीला जी ने कहा, तो मुझे सद्गुरु की प्राप्ति हो, ऐसा ही वरदान दीजिए। भगवान ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। सद्गुरु स्वयं तुम्हारे पास आकर कृपा करेंगे। श्री टीला जी महान गो भक्त थे। एक बार वे गोचारण करते हुए वन में ही भजन कर रहे थे। इसी बीच एक तेजयुक्त महान सिद्ध संत पधारे और बोले कि मुझे दूध की भिक्षा कराओ। ये महात्मा और कोई नहीं अपितु गलता, जयपुर पीठ के महान संत श्री कृष्णदास पयहारी जी ही थे। श्री पयहारी जी ने आजीवन गौ दुग्ध ही पाया, अन्न ग्रहण नहीं करते थे। टीला जी ने श्री संत जी को भगवान के तुल्य मानकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे श्री संत महाराज, आप कृपा करके थोड़ी देर इस स्थान पर ही विराजे, मैं अभी दूध लेकर आता हूं। संत ने कहा, कहीं लेने मत जाओ, यह सामने जो गौमाता है उसी गाय को दुह कर ले आओ। हमें इसी गौमाता का दूध पाने की इच्छा है। श्री टीला जी ने कहा, भगवान, यह गाय देखने में बहुत हष्ट पुष्ट है, परंतु यह गाय तो बांझ है। आज तक इसने कोई बच्चा बछिया दिया ही नहीं। यह गौ दूध ही नहीं देती। संत ने कहा, तुम गौ माता को प्रार्थना करके हमारे पास लाओ तो सही। संत ने टीला जी के हाथ में कमंडल दे दिया और गौ माता की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, माता जी, बहुत भूख लगी है, कृपा करके दूध पिलाओ। तब श्री टीला जी ने देखा तो गौ माता के स्तन दुग्धयुक्त दिखाई दिए। चारों थानों से दूर की धार सहज ही बहने लगी।
टीला जी ने आश्चर्यचकित होकर दूध दुहकर संत जी को दिया। संत ने दुग्धपान किया और शेष प्रसाद टीला जी को भी उन्होंने दिया। उसे पीते ही टीला जी को सब सिद्धियां प्राप्त हो गईं। श्री टीला जी तो विभोर हो गए और संत भगवान अंतर्धान हो गए। वस्तुत इस रूप से श्री पयहारी जी ने ही टीला जी पर कृपा की थी, परंतु उस समय टीला जी श्री कृष्णदास पयहारी जी से परिचित नहीं थे। इसके बाद टीला जी ध्रुव टीला मथुरा में आकर भजन में लग गए। कालांतर में पयहारी जी ने संतों की प्रेरणा से स्वयं टीला जी के पास आकर इन्हें दीक्षा भी दी।